मैं राइट न्यूज से विकास सिंह। जैसे में आप लोगों को देख रहे हैं, आज कुछ दिनों से जाति जनगणना को लेके चर्चा चल रही थी, जो कि भाजपा के विपक्ष पार्टी है, जो कि लगातार उन लोगों का कहना था कि जाति जनगणना हो। बीजेपी सरकार तैयार नहीं हो रही थी, जो कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने भी जारी कर दिया जाति जनगणना करने के लिए। तो आज मैं काशी में पांडेपुर क्षेत्र में हिंदू युवा शक्ति संगठन पे उपस्थित हूँ। आइए संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या जाति जनगणना के लेके कुछ कहना चाहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं केंद्र सरकार के ऊपर लगातार जाति जनगणना के लेके दबाव दिया जा रहा था, जो कि केंद्र कैबिनेट मंत्री जी ने जारी कर दिया है जाति जनगणना करने के लिए। तो आज मैं सर के पास आया हूँ। आइए जाति जनगणना के लेके क्या दो सब कहना चाहते हैं सुनते हैं। बताएं जाति जनगणना के लेके। ये जो जाति जनगणना का बिल का अभी पास किया जा रहा है, जैसा कि अभी पता चला कि केंद्र सरकार से ये आदेश हो चुका है कि उसके लिए मान गई है मोदी जी की सरकार। लेकिन फिलहाल में ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी पूरा देश जब हिंदू समाज इकट्ठा हो रहा है और अभी पहलगांव वाले घटना को देखते हुए जब भी पूरा देश टीवी चैनल खोल के इंतजार कर रहा है कि कब हमारे एक एक भारतीयों के लाश का बदला, बलिदान का बदला 10-10 आतंकवादियों के सरों से लिया जाएगा। और ऐसे में हमारी ही सरकार और इस तरह की चीज अगर करेगी कि हाँ आप किस बिरादरी के हैं, कौन दलित है, कौन बनिया वर्ग है, कौन ब्राह्मण है, और हम ही लोगों को जातियों में बांटने का काम करेगा, तो ये हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, अगर वो सरकार का ये कहना है कि इससे कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि जितनी भी सरकार की स्कीमें आया करती थी, जितनी जातियों के लिए आया करती थी, कई सारे ऐसी जाति भी होती थी जो कि इससे वंचित हो जाया करते थे। मैं इस विषय को मान रहा हूँ, लेकिन ये चीज अभी चुनाव आने वाला है और चुनाव का समीकरण तैयार होने वाला है। इसी चुनावी समीकरण में ही इन लोगों ने जाति जनगणना के लिए पारित कर दिया। क्या ये सभी लोगों को पता होता है कि हर पार्टियों को पता होता है कि हमारे किस एरिया में कौन सा हमारे किस बिरादरी के लोग ज़्यादा रहते हैं। जिस बिरादरी के लोग ज़्यादा रहते हैं, पार्टियां उन्हीं बिरादरी में से किसी एक व्यक्ति को उठाती है और उनको टिकट देती है। ये जाति जनगणना से फायदा तो पार्टियों को होगा, लेकिन ये जो वक्त है, हर व्यक्ति इस समय हिंदू समाज को इकट्ठा करने की बात कर रहा है, अपने लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहा है और पहलगांव के जितने दोषी हैं उनको सजा देने की बात कर रहा है। और पहली बार ये खुल के सामने आया है कि जो लोग कहा करते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, सबको पता चल गया आतंकवाद का एक ही धर्म होता है, वो इस्लाम धर्म होता है। और ऐसे में हमारी सरकार ये जो आपस में ही सभी लोगों को जातियों में बांटने की बात कर रही है, जाति जनगणना की बात कर रही है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के हिंदू समाज के लिए बहुत घातक है। सर, इसके पहले भी 2011 में जो जाति की जनगणना किया गया था, तो विपक्ष पार्टी का कहना है कि वो जनगणना जो हुआ था उस समय उसको दिखाया नहीं गया था। क्यों नहीं दिखाया गया था, इसका वजह तो ये जो विपक्षी पार्टियां होती हैं, जाहिर सी बात है मोदी जी की सरकार है, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका काम ही यही होगा कि जो वो अच्छा भी करेंगे, कितना भी अच्छा काम करते विपक्षी पार्टियां उनके किसी भी कार्य को सराहेंगी नहीं। ये उनका नैतिक मूल्य होता है। उनको बस केवल अपने ही सरकार से अपने पार्टियों का फायदा कैसे होगा, अपनी राजनीति समीकरण बनाने के लिए ही उनको जो कहना होता है वो करेंगे। ये उनको कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल में बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस समय अपने देश को, हिंदू समाज को इकट्ठा करने की बात है। पूरे हर पहलगांव वाले मुद्दे को लेके पूरे भारत के हर चौराहे से एक ही आवाज़ आई। जहाँ जहाँ धरना प्रदर्शन हुआ, जितने भी लोग खिलाफ आए, वहाँ पे सभी लोगों ने एक ही बात कही कि जाति पूछ के गोली नहीं मारी गई, धर्म पूछ के गोली मारा गया। अब तो सभी हिंदुओं एक हो जाओ और आपस में जाति के नाम पे मत बटो। और सभी हिंदू एक होना शुरू हुए हैं। और ऐसे में तुरंत इसी समय चुनावी समीकरण को देखते हुए ये जो हो रहा है जाति जनगणना, मैं फिर से एक ही बात को दोहराऊंगा कि ये अपने हिंदू समाज के लिए बहुत